और अब देखिए सबको 27 की टेंशन। जी हां, 27 यानी कि यूपी विधानसभा चुनाव। यूं तो 24 में चुनाव देश का था, लेकिन जिस सूबे ने बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत पाने से रोक दिया, 32 सीटें पीछे धकेल दिया, वो सूबा बना उत्तर प्रदेश, जिसने न सिर्फ उम्मीदों पर पानी फेरा बल्कि एनडीए के तौर पर भविष्य की तैयारियों को भी अधर में लटका दिया। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों को अगर आप विधानसभा की कसौटी पर परखें तो जो आंकड़े सामने आते हैं वो दिलचस्प हैं और 27 में कड़े संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। आज आपको वो आंकलन हम दिखाएंगे जिसके तहत अगर इन्हीं परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा गया तो कैसे मोदी योगी यानी डबल इंजन की सरकार का जादू खत्म होता नजर आता है और फिर से दो लड़के बाजी मार ले जाते हैं। देखिए, मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। बदली यूपी की सियासी चाल, डबल इंजन सरकार पर सवाल। आज हुए विधानसभा चुनाव तो किसके साथ जाएगा परिणाम? दो 2027 चुनाव पर शिफ्ट फोकस। बीजेपी कांग्रेस एसपी हुए चौकस। दो 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत। और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के दो लड़कों यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोदी योगी की डबल इंजन की रफ्तार धीमी कर दी, तो वहीं मायावती यूपी में खाता भी नहीं खोल पाई। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी सभी 80 लोकसभा सीटों पर हुए नुकसान को लेकर मंथन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी ताकत को बरकरार रखते हुए अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता पलटने की तैयारी में जुट गई है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को सब कुछ सौंपकर बड़े बदलाव के संकेत भी दे दिए हैं। वैसे तो यूपी में अगला विधानसभा का चुनाव साल 2027 में होना है, लेकिन चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि अगर आज ये चुनाव हो जाएं तो क्या होगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन की टक्कर ने अभी से यूपी विधानसभा के हालचाल पर चर्चा तेज कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जैसे नतीजे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलना मुश्किल होगा। लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों के हिसाब से मिले वोट के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में मिले वोटों को विधानसभा सीटों के लिहाज से आंका जाए तो यूपी की कुल 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टियों को 176 सीटों पर जीत मिली। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 222 सीटों पर आगे रही। बहुजन समाज पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। यूपी विधानसभा में 403 सीटें, बहुमत के लिए 202 सीटों की जरूरत है और बीजेपी फिलहाल बहुमत से 26 सीटें कम पर नजर आ रही।
यानी लोकसभा चुनाव जैसी बढ़त अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन 2027 के विधानसभा चुनाव में बरकरार रखती है तो यूपी में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनना मुश्किल होगा। आज की तारीख में चुनाव हो और यही परिस्थितियां रहें तो समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाला जो इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में है उसकी सरकार बड़े आराम से बन जाएगी। पूर्ण बहुमत की बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार बनेगी। कांग्रेस का साथ समाजवादी पार्टी के लिए कई लिहाज से फायदेमंद रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये गठबंधन कम से कम 2027 के विधानसभा चुनाव तक तो जारी रहेगा ही। लोकसभा चुनाव में भाजपा उन विधानसभा सीटों पर भी बहुत पीछे छूट गई है जहां 2 साल पहले जीत दर्ज की थी। नगीना लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आगे रही। सबसे ज्यादा खराब स्थिति मायावती की रही। बीएसपी को एक भी विधानसभा सीट पर बढ़त नहीं मिली। यही नतीजे विधानसभा चुनाव में दोहराते हैं तो बीएसपी का एक भी विधायक सदन में नहीं पहुंच सकेगा। बीएसपी का भी एक विधायक है। बीजेपी गठबंधन के पास 287 सीटें जबकि एसपी कांग्रेस के पास 113 सीटें और 2 सीटें जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास हैं। तो 2 लड़के 222 और 176 ये आंकड़ा बैठता है अगर आज की परिस्थिति में विधानसभा चुनाव होते हैं तो। और विधानसभा में बढ़त के आंकड़े देखा जाए तो एनडीए पश्चिमी यूपी को छोड़कर सभी जोन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से पिछड़ती नजर आती है। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्वांचल में ही हुआ, वो पूर्वांचल जहां से पीएम और सीएम दोनों बड़े चेहरे आते हैं बीजेपी के, प्रदेश में भी और केंद्र में भी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, शुरुआत पूर्वांचल से ही कर लेते हैं। पूर्वांचल में आप देखिए क्या स्थिति देखने को मिल रही है। करीब 2 गुना ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बढ़त नजर आती है। बीजेपी प्लस यानी एनडीए 49 सीटें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर के, आप यहां पर एसपी लिखा हुआ है लेकिन कांग्रेस को मिलाकर के 86 सीटों पर यहां जीत दिखती है। बीएसपी शून्य, खाता नहीं खोल पाती है। यह स्थिति होता है। 26 जिले यहां पर नजर आते हैं। 135 विधानसभा सीटें इसके अंतर्गत हैं और 27 लोकसभा की सीटें हैं। तो यह हुआ पूर्वांचल का हाल। अब सेंट्रल यूपी, मध्य यूपी में देखिए आधा से ज्यादा सीटों पर एसपी और कांग्रेस की बढ़त यहां पर नजर आती है। बीजेपी प्लस 41 सीटें, गठबंधन को 70 सीटें, बीएसपी यहां भी शून्य। यहां पर भी बीएसपी का खाता नहीं खुलता नजर आ रहा है और बीएसपी से मोह भंग, जो कोर वोटर्स है उनका भी मोह भंग होता नजर आता है। 20 जिले हैं कुल मिलाकर के सेंट्रल यूपी में। पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो देखिए जो प्रदर्शन की उम्मीद थी बीजेपी, वो प्रदर्शन यहां पर दोहरा नहीं पाई। आरएलडी के साथ होने पर भी नुकसान होता है। बीजेपी प्लस 78 सीटें, समाजवादी पार्टी कांग्रेस मिलकर के 54 सीटें, आजाद समाज पार्टी कांशीराम की 5 सीटों पर, यहां जो नगीना सीट जहां से इस बार रामन जो हैं वो चुने गए हैं, तो ऐसे में प्रभाव सीधा सीधा 5 सीटों पर नजर आता है। तो ये देखने को मिलता है। पश्चिमी यूपी में 26 जिले हैं, 137 विधानसभा की सीटें हैं और 27 लोकसभा की सीटें पश्चिमी यूपी से आती हैं। लेकिन यहां पर भी बीजेपी को जो बढ़त यहां पर नजर आ रही है, आपको आप कह सकते हैं कि 78-54 से कहीं ज्यादा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मार्जिन होना चाहिए था। आरएलडी के सपोर्ट से ऐसा होता नजर नहीं आता। हालांकि लोकसभा चुनाव में 17 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जीत का मार्जिन 50,000 से ज्यादा रहा। रायबरेली विधानसभा सीट पर राहुल गांधी को बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह से 1 लाख ज्यादा वोट मिले। एसपी प्रत्याशी ने उधर अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट में बीजेपी कैंडिडेट से 1 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत ली। हालांकि बीजेपी भी 19 विधानसभा सीटों पर 50,000 के मार्जिन से आगे थी। लोकसभा सीटों पर 3 विधानसभा सीटें आगरा, उत्तर, दादरी, साहिबाबाद पर बीजेपी ने 1 लाख की बढ़त ली थी। गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो नोएडा विधानसभा सीट है, 2 लाख से ज्यादा का मार्जिन था। ऐसे में ये थोड़ा ऊंट किस करवट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर देखा जाए तो फिर बढ़त गठबंधन को नजर आती है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश के रणनीति के आगे बीजेपी के सारे चाणक्यों की प्लानिंग फेल हो गई और जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यही वजह रही कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले थे, तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया।
वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार लगभग दोगुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया। वहीं 2019 में कांग्रेस को 6.36%, तो वहीं 2024 में 9.46% उनका वोट शेयर हुआ। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनीलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। यूपी में लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली कम सीटों पर रार जारी। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिलने की वजहों की भाजपा ने पड़ताल शुरू कर दी। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की। बीजेपी ने इसके लिए 40 टीमें गठित की हैं, जो 2-2 सीटों की जमीनी हकीकत का पता लगाएगी। पार्टी ने अपने 80 पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रेक्षक बनाकर प्रत्येक लोकसभा सीट पर भेजा है। टास्क फोर्स 20 जून तक हर सिटी की रिपोर्ट पार्टी प्रदेश नेतृत्व को सौंपेगी। बाद में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भेजी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने उन परिणामों की समीक्षा की है और ये तय किया है कि अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक प्रवास करके और हमारे संगठन के लोगों से अलग अलग प्रकार की बैठकें करके उन सब विषयों की सूचनाएं, जानकारी एकत्रित करना है जिनके कारण राजनीतिक परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम लोग उन सब कारणों को दूर करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश को एक समृद्धशाली राष्ट्र, एक विकसित राष्ट्र का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसे पूरा करेंगे। पार्टी नेतृत्व के लिए कई सीटों के नतीजे चिंता का सबब बन चुके हैं। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मिले वोटों को गंभीरता से लेते हुए पार्टी ने गहनता से इसकी वजहों को तलाशना शुरू कर दिया। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी, सुल्तानपुर में मेनका गांधी, चंदौली में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जैसे नेताओं को मिली हार की वजहों का पता लगाने के लिए भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में मिली हार ने भी बीजेपी को झटका दिया। अयोध्या में मिली हार की समीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को दी गई। असीम अरुण ने अयोध्या पहुंचकर चुनाव में मिली हार की समीक्षा की और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई। हमने समीक्षा की कि कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ पे हमको वोट कम मिला, और ये हर चुनाव में हम लोग समीक्षा करते हैं और इस चुनाव की समीक्षा के आधार पे हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। एक परिवार में अगर एक वोट भी हमको कम मिला, क्योंकि हम तो पन्ना प्रमुख पे काम करते हैं, 30-30, 60-60 लोगों तक का हम लोग सेवा करने का प्रयास करते हैं, तो हमको पूरी बात मालूम हो जाती है। लेकिन जहाँ कमी हुई, हम 2 सूत्र जो मोदी जी ने दिए हैं, विकास और विकास के साथ साथ सबका साथ, इन दोनों चीज़ों पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नुकसान के बाद बीजेपी और उसके साथी दल विधानसभा चुनावों को लेकर जमीन मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी का साथ देने वाले दलों को भी उम्मीद है कि समीक्षा और मंथन के बाद यूपी में मोदी और योगी की जोड़ी मजबूती के साथ वापसी करेगी और विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमाल करेगी। जितने भी एनडीए गठबंधन में हम लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी समीक्षा अपने स्तर से कि कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम दिक्कत हुई, उसकी समीक्षा सभी लोग कर रहे हैं। उसी में समीक्षा भारतीय जनता पार्टी भी अपने ढंग से अपने लोग नेताओं को लगा करके धरातल पे वो खबर इकट्ठा कर रहे कि क्या कमी रही, उसको दूर करके हम लोग आगे फिर मजबूती से संगठन को आगे बढ़ाया जाए और आने वाले दिनों में चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो, हम सब लोग मजबूती से उसको लड़ाया जाए। देश की जनता ने
जितनी सीटें इंडी अलायंस की नहीं आई उससे ज़्यादा सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी को दी और एनडीए अलायंस को स्पष्ट बहुमत देकर के सरकार बनाई। ये देश की जनता ने बहुत बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के प्रति व्यक्त किया है। जनता के बीच में जनता जनार्दन होती, जज होती है, जनता के फैसले का स्वागत करना चाहिए और उनको फैसला आगे हमारे पक्ष में करें। उसके लिए हमें उसके दिलों के में क्या चल रहा है, उसे क्या चाहिए, वो कैसे पसंद करता है, उसके लिए सेवा भाव से जाके मौका में पीछे सेवा किया जाएगा, उनकी बात की जाएगी, कहाँ कमी रहेगी उसे सुधार किया जाएगा। फिर से 2027 की तैयारी से 2022 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का चेहरा था, उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कामकाज भी था। इसमें कोई शक नहीं कि पैन इंडिया योगी आदित्यनाथ की छवि हाल के सालों में बड़ी मजबूत हुई है और चुनाव के दौरान जिस तरीके से उनकी डिमांड होती है प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी में, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल विपक्ष ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को हवा दी, लोगों ने उस पर यकीन किया और बड़े फैक्टर के तौर पर जाति का फैक्टर हावी हुआ। बीजेपी की कोशिश के बावजूद काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ और मुस्लिम मतों का एकीकरण हुआ। नतीजा जाति एकजुट हो जाती है तो न विकास का मुद्दा चलता है, ना ही हिंदुत्व का एजेंडा। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, क्योंकि वहां पर जाति का मुद्दा हावी रहा। हालांकि कई ऐसे कारण हैं जो यूपी में बीजेपी की हार की वजह बने। उनमें 5 बड़े कारण हम आपको दिखाते हैं एक एक के, जो एनालिसिस में लगातार सामने भी आ रहे हैं। बीजेपी खुद भी बैठ के कर रही है। देखिए, पहला तो राम मंदिर कार्ड नहीं चला, असरदार साबित नहीं हुआ। अयोध्या मंडल की नतीजा यह हुआ कि 5 सीटें आती है अयोध्या मंडल में, 5 की 5 सीटें बीजेपी हार गई। यहां पर शिकस्त का सामना बीजेपी को करना पड़ा। दूसरी बात, काशी फैक्टर यह भी नहीं चला, चुनाव में बेअसर रहा। पूर्वांचल की 26 में 17 सीटों पर हार हुई और पूर्वांचल का ना चलना यानी कि योगी और मोदी दोनों फैक्टर्स का ना चलना हुआ। इसके अलावा कैंडिडेट का चयन, जिस पर खूब हो हल्ला और अंदर खाने बातचीत भी हुई, नाराजगी भी जाहिर की गई। प्रत्याशी चयन में पार्टी से चूक हुई, स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया, यह सबसे बड़ी वजह बनी और यही कारण रहा कि भीतर घात हुआ, जिसका नुकसान हुआ। यह पार्टी का अपना एनालिसिस है। मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक नहीं चला। आप जानते हैं 1,62,000 मात्र ऐसे ही वोटों से कुछ प्रधानमंत्री जीते हैं, तो ऐसे में मोदी मैजिक नहीं चला, यह साफ पता चलता है। स्थानीय मुद्दों पर वोट पड़ा। इसके अलावा जातीय समीकरण की बात करें तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा है। इस चुनाव इंडिया के पक्ष में गया, पीडीए का वोट साफ तौर पर। यही कारण है कि इसी फैक्टर को अब अखिलेश आगे भी बढ़ाते नजर आते हैं। संसद में पहले दिन पहुंचे तो वो ही दिखा। पिछले 2 चुनाव में हालांकि बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बंपर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक का इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक का जो कांग्रेस के साथ रहा करता था, समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी पड़ा और इसका परिणाम रहा कि बीजेपी अपने किले को बचा नहीं पाई और यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छे प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। अब उसकी निगाहें साल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों पर हैं। 2027 के लिए कांग्रेस ने 2026 को गेटवे चुना। आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पंचायतों में कथित भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में। पंचायतों पर हमला करके कांग्रेस हर विधानसभा में हलचल करने की तैयारी में। खबरों के मुताबिक बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर हुई बैठक में इसका फैसला हो चुका है और लोकसभा चुनाव के बाद की सरगर्मियां खत्म होते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था। इस प्रदेश के युवाओं, किसानों, दलितों, पिछड़ों सभी ने ये जनादेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब उनका भरोसा खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल जो मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे थे, जब बीजेपी पाकिस्तान, मुर्गा, मुस्लिम मछली, मंगलसूत्र, मुजरा की बात कर रही थी, जनता ने उनको नकार दिया है। ये गठबंधन आगे भी जारी रहेगा और 2027 में भाजपा का सफाया करेगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की रैलियों में जनसैलाब देखने को मिला और वो जनसैलाब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बार वो वोट बैंक में भी तब्दील हो गया। जिस यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही थी, उसे 33 पर सिमटा दिया और एक बार फिर साइकिल का पहिया फर्राटा भरने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली। वहीं बीजेपी 62 से सीधा 33 पर पहुंच गई। पंजे की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई और उसने जीत का छक्का लगा दिया, यानी 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1, जयंत चौधरी के आरएलडी को 2 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली।